हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लें इसके बारे में। दैट बॉडी इज चार्ज, दैट बॉडी इज अनचार्ज। कैसे पता लगाएंगे? नहीं पता लगा, बिकॉज चार्ज इज इनविजिबल, विजिबल नहीं है। फिर कैसा पता लगाएंगे? व्हेन कॉम रब विद ड्राई हेयर्स, कॉम अट्रैक्ट द हेयर्स, तो कुछ डिस्टेंस से उसमें अट्रैक्शन अदरवाइज रिपल्सन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच it experience a force of attraction or repulsion known as electric field। फीलिंग नहीं है। अच्छा, फीलिंग कैसे है? मैग्नेट देखा है आपने घर पे? मैग्नेट क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के टच कराते हैं तब करता है क्या? नो सर, कुछ डिस्टेंस से अट्रैक्ट करने लग जाता है ना। तो उस मैग्नेट के चारों ओर वो डिस्टेंस, वो उसका क्या कहलाता है? फील्ड। तो मैग्नेट का फील्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है, चार्ज वैसे कुछ डिस्टेंस से या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जिस फील्ड, तो ये इसका क्या है? फील्ड। और इस फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए कि हमने कोई भी ये चार्ज पार्टिकल लिया, सपोज ये किसी आर स्फेरिकल फील्ड में दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है। हम यहाँ तक चार्ज को जीरो को या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे डिफाइन करेंगे? चलो नोट भी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट भी कर लो। द स्पेस सराउंडिंग an electric charge in which another unit positive test charge experience a force of attraction or repulsion. This is called electric field. Clear? The space surrounding an electric charge in which another unit positive test charge, हम सिंपली चार्ज भी लिख देते हैं। लेकिन यदि आप इसको समझते हैं, आपको ये चार्ज है, इसका फील्ड चेक करना है, आप इससे भी बड़ा चार्ज लेके आ रहे हैं तो वो तो अपना फील्ड लेके आ रहा है, तो इसको ही डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए टेस्ट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल हो, यूनिट हो, ठीक है। इसलिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम चेक करने के लिए लेके आते हैं, उसका रिपल्सन और अट्रैक्शन चेक करने के लिए लेके आते हैं। ओके, तो इसका स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक। अब यहां एक टर्म रहेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्ट में ई से लिखूंगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इंटेंसिटी को, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा कैसे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, कैसे करेंगे? देखो मैं आपको समझाता हूं। सपोज दिस वन इज ए चार्ज एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इसमें कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ये कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, नेगेटिव लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव लेके आए तो ये इसको रिपेल करेगा।
तो हमने देखो ये तो फील्ड हुआ, अब इस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कितना लगा, सपोज चार्ज Q0 पर अट्रैक्शन फोर्स लगा F, पर यूनिट चार्ज कितना लगा बेटा, F by Q0। दिस इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E से लिखेंगे, फॉर्मूला हो गया अपने पास F by Q। ओके, यूनिट क्या हो गया, देखो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आई बात? ओके, तो ये था। अब हम इसी की बात करें, क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कैसे फाइंड करेंगे, सपोज दिस वन इज ए पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस पर हमें किसको पॉइंट P है जहां हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, तो कोई टेस्ट चार्ज हमने रखा Q0। सपोज इस Q0 ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F, तो F इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q0 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पढ़ा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F अपॉन Q नोट करेंगे। देखो K Q नोट, F की वैल्यू लिखी अपॉन Q नोट करो, ये कैंसिल हो गया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, E इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली रहेगा। समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर हो रही है बात? तो अब देखो हम इसको थोड़ा नीचे कम समझ में आ रहा है, ऊपर ले लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला है हमारे पास, K Q अपॉन R स्क्वायर। इट मींस मैग्नीट्यूड की बात करूं तो देखो इनवर्स स्क्वायर लो का ओबे करती है, E इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। और अब मैं बात करने वाला हूं यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूले की, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो आपको ध्यान रखने होंगे, इसको दो तरह यूज करते हैं। एक तो अभी जो हमने पढ़ा E इक्वल टू F अपॉन Q पढ़ा ना बेटा, एक और फॉर्मूला आने वाला है इसका पोटेंशियल के साथ, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये भी आने वाला है। तो देखो यहां से यूनिट आएगी तो हम लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्मूले से यूनिट क्या बन रही है बेटा, न्यूटन पर कूलम फोर्स। यहां से वोल्टेज dV अपॉन dt, तो क्या हो गया, सॉरी dV अपॉन dr क्या है, तो देखो वोल्ट और dr डिस्टेंस मीटर। तो बेटा इसकी दो यूनिट है, ऐसा नहीं कि आप ये किया, कई बार कहेंगे कौन सा यूनिट सही नहीं है तो आपका ये नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसको टिक कर देंगे। तो F अपॉन Q से भी ले सकते हैं न्यूटन पर कूलम, और माइनस dV अपॉन dr के इक्वल होता है, इसलिए वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो न्यूटन F अपॉन Q, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T माइनस 2, ये था क्या, m1 L1 T माइनस 2, ये था बेटा, क्या था फोर्स का, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन चार्ज कूलम एम्पियर इनटू सेकंड। देखो क्या फॉर्मूला बना, m1 L1 T माइनस 2, ये ऊपर गया T माइनस 3 A माइनस 1, तो दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या बात याद रखोगे बेटा, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। हम मैग्नीट्यूड कैसे लिख देते हैं, वेक्टर लिखना हो तो हम वेक्टर E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर और इनटू R कैप, कंप्लीट हम ये लिखेंगे, R कैप इज यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आ रही है समझ में,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ में ओके। और अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो वेक्टर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन की बात कैसे करेंगे? डायरेक्शन की बात, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो कि हम इसकी डायरेक्शन ऑफ ई की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक पॉइंट में हम इसका आंसर देना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट चार्ज, टू ए पॉइंट चार्ज and charge surface, and charge surface। क्या बात की बेटा? always perpendicular to a point charge and charge surface। ओके सर, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं, इस लाइन पे कोई चक्कर नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस आएगा उसको समझ लो। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब देखो बेटा, प्लस क्यू चार्ज है, इसको मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर 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 टू ए पॉइंट चार्ज और चार्ज सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहां भी ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसलिए लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हेयर परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एरो किधर लगाओगे? आउटसाइड। एरो किधर लगाओगे? आउटसाइड। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, एरो इनसाइड लगाओगे, एरो इनसाइड लगाओगे। परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अरे बेटा लाइन कहां से आई? देखो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। लाइंस तो क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। ये हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो बनाया, ये तो इमेजिनरी लाइंस है। ये चार्ज है तो लाइन दिखाई, लेकिन किसी चार्ज को छोड़ेंगे अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। तो देखो अट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा? पास आएगा। रिपल्सन होगा तो क्या आएगा? दूर जाएगा। और टेस्ट चार्ज हम कैसा लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ट्रेडिशनली क्या लेते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये कोई चार्ज है, हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा, सपोज दिस वन इज पॉजिटिव, तो किधर जाएगा? रिपल्सन के कारण दूर जाएगा। हमने नेगेटिव चार्ज रखा तो रिपल्सन के कारण किधर आएगा? पास आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगी ना कि यहाँ आपने पॉजिटिव रखा देखो यूं जाएगा, यहाँ आपने टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव तो रिपेल होगा, और नेगेटिव के पास या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये क्या होगा? इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो डायरेक्शन समझ में आ गई कि हम किससे नोट चेक करेंगे? पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रख के देख लेंगे उसके मूवमेंट की डायरेक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पाथ या चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये क्या है? इमेजिनरी लाइन से, जिनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान हो गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए पॉइंट चार्ज और चार्ज सरफेस। ओके, पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। चार्ज सरफेस, हमें कोई सरफेस दिया हुआ है, ये चार्ज फैला हुआ है इसमें, तो चार्ज फैला हुआ है तो भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नेगेटिव है तो परपेंडिकुलर इनवर्ड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये क्लियर हो गया आपके। ओके, अब हम एक पहले एक टर्म और पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। हम टर्म पढ़ने वाले हैं पहले, ऐसा ही एक टर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको भी यही क्लियर कर लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, फ्लक्स फ्लो, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, एक्चुअल में तो ये मीनिंग है इसका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट मींस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास थ्रू ए surface placed in electric field। एक और डेफिनेशन दे दूं, the dot product of vector E and vector dA represent the electric flux। ओके, तो यहां पर देखो हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की,
कि हमें इसका चेक करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कितनी लाइनें उसमें से पास होती हैं और उसका मैथमेटिकली तरीका क्या, देखो हमने निकाला EDA, इट मींस phi इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट E डॉट DA, DA स्मॉल है इसलिए टोटल हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, phi इक्वल टू कैसे लिखते हैं इसको, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, ठीक है। वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर DA इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi, ये फॉर्मूला सीख गए, लेकिन अब हमें कुछ क्वेश्चन भी करने हैं, इसलिए आपको याद ही नहीं समझ आना चाहिए। वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, इट मींस EDA cos थीटा, थीटा इज एंगल between वेक्टर E एंड वेक्टर DA। बेटा गलतियां करते हैं स्टूडेंट, इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर DA, सरफेस नहीं मानना है इसको, कुछ लोग इसको सरफेस मान लेते हैं, एरिया तो है ये, लेकिन वेक्टर DA डायरेक्शन कैसे रहती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ध्यान रह जाएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड DA, और वेक्टर DA की डायरेक्शन कैसी रहेगी बेटा, वेक्टर DA ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्लियर, ठीक है। देखो मैं फीलिंग लाते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा, क्यों तो बोलते रहेंगे, चलो फीलिंग लाते हैं। फीलिंग कैसे, देखो केस फर्स्ट मैं आपको समझाऊं, केस फर्स्ट, देखो ये कोई हम ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां किसी केस फर्स्ट में नोट भी कर, व्हेन, देखो यह ले लो, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर E, बताओ एंगल क्या लोगे, सर परपेंडिकुलर लिखा ना, थीटा 90, ऐसी गलतियां नहीं करनी, हो जाती है बेटा। देखो वेक्टर E, सरफेस को कैसा रखना है, परपेंडिकुलर रखो, आप इसके परपेंडिकुलर सरफेस रख देते हैं, परपेंडिकुलर सरफेस रख देते हैं, ये रख दिया परपेंडिकुलर सरफेस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसमें से, ओके। अब एंगल बिटवीन सरफेस एंड E ये पूछे तो क्या बोलना है बेटा, 90, बट हमें यदि बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एंगल बिटवीन E एंड वेक्टर DA, E का फॉर्मूला क्या है, EDA cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल में, और थीटा कैसे करोगे, देखो यहां पे परपेंडिकुलर डालो, यहां परपेंडिकुलर ये हो गया परपेंडिकुलर DA। नाउ एंगल बिटवीन E एंड DA, वेक्टर E पैरेलल टू वेक्टर DA आ रहा है नहीं आ रहा, सेम डायरेक्शन में आ रहा है नहीं आ रहा, थीटा 0 आया नहीं आया, और थीटा 0 आया तो हमारे पास फॉर्मूला बना phi इक्वल टू EDA cos 0, और phi इक्वल टू cos 0 का मतलब कितना होता है 1, तो E और DA का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो दिस वन इज द फाइनल फॉर्मूला, ओके। तो ये परपेंडिकुलर सरफेस लिया तो थीटा कितना है 0। एक और कंडीशन समझते हैं बेटा, नेक्स्ट केस 2, केस 2 हम क्या ले रहे हैं, when surface is parallel to electric field, when surface is parallel to electric field, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप सरफेस को भी इसके पैरेलल रख दीजिए, रख दिया। अब ये वेक्टर E, वेक्टर D परपेंडिकुलर देखो यूं है, यूं डालोगे ना, अरे भाई इस तरह सरफेस थी तो देखो परपेंडिकुलर, सरफेस यूं हो गई, देखो वेक्टर DA किधर जाएगा, आया अपनी समझ में, अरे आया क्या समझ में बेटा, ओके। वेक्टर DA, E और DA एंगल कितना हो गया 90, तो यहाँ पे थीटा 90 है, बिकॉज E परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है DA, सरफेस पैरेलल है वेक्टर DA, इसलिए phi इक्वल टू हम क्या लेंगे EDA cos 90 लेंगे, EDA cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो फ्लक्स कितना हो गया 0,
फ्लक्स कैसा हो गया, जीरो। अरे देखो इसको और फीलिंग लाते हैं। चलो यहां समस्या क्या होती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनविजिबल है, इमेजिनरी है, दिखाई नहीं देती। वाटर फ्लक्स की बात करें, हमारे पास एक फ्रेम है, पानी ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से पानी बह रहा है। अब हम इस फ्रेम को, एक तरीका फ्रेम का मतलब यूं बीच में से खाली, बस सिर्फ एक फ्रेम है, फ्रेम को वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर रखते हैं तो देखो फ्रेम में से होके पानी मैक्सिमम जाएगा, लेकिन फ्रेम को यूं रख दें तो पानी इसके ऊपर से जाएगा, इसके नीचे से इसके परपेंडिकुलर पानी कैसा जाएगा, जीरो जाएगा। ओके, तो वही आप समझ गए होंगे। देखो जब हम पहला केस किया था, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई, तो डीए जो था वो उसके सेम डायरेक्शन में आ गया था। जब हमने इसको इस तरह से किया, देखो यूं हमने पैरेलल रख दिया, पैरेलल रख दिया तो वेक्टर डीए किधर आया, पैरेलल रखने से देखो कैसा आया, जीरो। ये रखा पैरेलल, तो पैरेलल रखा तो वाटर फ्लक्स भी कैसा है, जीरो। परपेंडिकुलर रखा तो वाटर फ्लक्स भी कैसा है, मैक्सिमम। तो आगे होगी समझ में, पानी में से फ्रेम खड़ा करके देख लेना, उसमें से जा रहा है वाटर फ्लक्स मैक्सिमम, पैरेलल रखोगे वाटर फ्लक्स मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, आपने ऐसे परपेंडिकुलर रख दी मैक्सिमम, इट मींस इंटेंसिटी मैक्स, उसी की डायरेक्शन में रख दी सेम, इट मींस इंटेंसिटी इज जीरो। ओके, थीटा का ध्यान रखेंगे, गुड, ठीक है। एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में, पहले मैं इसकी यूनिट एंड डायमेंशन देख लेता हूं, फिर आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखो यूनिट डायमेंशन की बात करें, इसकी यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं तो फर्स्ट जो फाई का फॉर्मूला अपने पास क्या है, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए, थीटा यूनिटलेस है, cos थीटा की जरूरत नहीं, यूनिटलेस है। ई का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, ई का, तो ई का फॉर्मूला क्या था बेटा, न्यूटन पर मीटर, एक और क्या था, वोल्ट पर मीटर, इनटू क्या हो गया, डीए मीटर स्क्वायर, इनटू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से न्यूटन इनटू मीटर, दूसरा यूनिट क्या है, वोल्ट इनटू मीटर, तो आप दोनों यूनिट बना लेंगे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। न्यूटन इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर, किसका यूनिट है, फ्लक्स का। यदि अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला लेना हो ई का, ई क्या था, F अपॉन Q इनटू dA, तो F फोर्स का, न्यूटन का, m1 L1 T माइनस 2 मीटर स्क्वायर L2, मीटर स्क्वायर L2 अपॉन एम्पियर इनटू सेकंड चार्ज का। तो देखो क्या बना बेटा, m1 L1 और 2 कितना हो गया, 3 T माइनस 2, ये माइनस 1, 3 A माइनस 1, तो दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और क्या ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज स्केलर, ये स्केलर है भाई, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, कैसा है, स्केलर, इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत रहती है। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख चुके हैं, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करवाने वाले हैं, आप पहले इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ओके।